आचार्य क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश अग्रवाल है और हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर और कंप्यूटर के दो भाग जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अंदर होता है कंप्यूट वर्ड, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, दो भागों में हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है। पहला भाग होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। आप किसी भी शब्द को देखिए तो इसके अंदर उसका अर्थ छिपा होता है। जैसे हार्डवेयर, हार्ड यानी कठोर, वेयर यानी होता है वस्तु। इसी तरीके से सॉफ्ट यानी होता है मुलायम और वेयर यानी होता है वस्तु। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं, यानी कठोर वस्तुएं। जितनी भी कठोर वस्तुएं हैं कंप्यूटर की वो हार्डवेयर कहलाएंगी। जितनी भी सॉफ्ट वस्तुएं हैं कंप्यूटर की वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगी, मुलायम वस्तुएं। हार्डवेयर, इन सबकी एक एक विशेषताएं होती हैं। हार्डवेयर की विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर नॉर्मली हम जानते हैं लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होता है बच्चों को। हार्डवेयर के पार्ट्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें, मॉनिटर, जो टीवी नुमा स्क्रीन आपके कंप्यूटर की होती है उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर के अलावा हो गया कीबोर्ड, जिसे हम हिंदी में कुंजी पटल भी बोलते हैं। माउस, जिससे आप सारे क्लिकिंग कार्य करते हैं, क्लिक वगैरह करना, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, जितने भी वर्किंग होते हैं। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तीनों काफ़ी अहम पार्ट हैं हार्डवेयर के, जिनके बिना हम कंप्यूटर के पूरी संरचना की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया आपके पास प्रिंटर, स्कैनर। सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। सीधा साधा सा मतलब है, जितनी भी चीज़ों को आप देख पा रहे हो, चाहे वो मॉनिटर हो, आप इसे देख भी पाते हो, इसे छू भी पाते हो। कीबोर्ड हो गया जिसे हम देख भी पा रहे हैं, छू भी पा रहे हैं। माउस हो गया जिसे हम देख भी पा रहे हैं, छू भी पा रहे हैं। सारी कठोर वस्तुएं हैं। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। फोटोकॉपी कराने जाते हैं हम किसी दुकान पर तो हम अलग अलग तरीके के प्रिंटर होते हैं। अलग अलग पेपर साइज को प्रिंट करने के लिए अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग प्रिंटर होता है, प्रिंटिंग मशीन होती है। स्कैनर होता है सॉफ्ट कॉपी, जिससे हम निकालते हैं। प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकाली जाएगी, हार्ड कॉपी जो आप फोटोकॉपी बोलते हैं। स्कैनर सॉफ्ट कॉपी हो गई, जिसके जरिए हम स्कैनिंग कॉपी लेते हैं। जैसे आपकी पीडीएफ फाइल वगैरह हो गई तो सॉफ्ट कॉपीज में वो काउंट हो जाएंगी आपकी। तो हार्डवेयर में ये पार्ट्स हो गए। आपके जितने भी बायर सिस्टम्स हैं आपके कंप्यूटर में को जो कनेक्टिविटी देते हैं, सारे हार्डवेयर के पार्ट हो गए। तो हार्डवेयर का सीधा से इतना सा मतलब है जिन्हें हम देख पाते हैं, छू पाते हैं। हार्ड यानी कठोर, वेयर यानी वस्तु। कठोर वस्तुएं, जितनी भी कंप्यूटर की कठोर वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो हार्डवेयर कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे हार्डवेयर। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर, जितनी भी कंप्यूटर की सॉफ्ट वस्तुएं हैं, वेयर यानी वस्तुएं, सॉफ्ट यानी मुलायम, जितनी भी मुलायम वस्तुएं हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। सॉफ्टवेयर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो भाग हो गए इसके, मेनली दो ही होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आप किसी भी चीज के बारे में, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप किसी भी चीज के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसके शब्द के अंदर जाइए। अधिकतर चीजों का मतलब उनके शब्दों में छिपा होता है, उसका अर्थ छिपा होता है। आपका कोई भी नाम है तो आपके नाम का भी एक अर्थ होता है। इसी तरीके से हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अर्थ निकाला। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सिस्टम कहीं ना कहीं
हमारा इस वाक्य से सिस्टम से लेना देना है। सिस्टम क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम। हमारा देश क्या है? हमारी कंट्री एक सिस्टम है जहां पर सभी लोग मिलकर हम सिस्टम तैयार करते हैं। इसी तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम, सिर्फ अब सिर्फ माउस को आप सिस्टम नहीं बोल सकते। आपका एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार कैसे होता है? एक माउस हो गया, एक कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, बायर्स वगैरह सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम तैयार करती हैं। इस तरीके से ही हम सिस्टम की यहां बात करते हैं। तो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर। चलो बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सीधी सी इसका परिभाषा हो जाएगी, हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सीधा सा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। जो शुरुआती तौर पे जो बच्चे चालू करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन को, तो वो नहीं समझ पाते कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मैंने इसके शब्द के भी अंदर जाइए। ऐसा सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर। देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहां पर। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम्स। जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चाहे आपका बीएलसी मीडिया प्लेयर हो, या चाहे आप विंडो चला रहे हैं, या कोई भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जितने भी प्रोग्राम्स हैं सभी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। आप सॉफ्टवेयर बोलो या फिर प्रोग्राम बोलो, दोनों बात बराबर है। हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। हमने सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात कर रहे हैं, और पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडो के नाम से भी जानते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के काम में आता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। वापस सुन लीजिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट मतलब चालू करना, सिस्टम को चालू करने के लिए काम में आता है, वो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडो के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने विंडो भी बोला है, विंडोज। आपने सुना होगा विंडोज कई टाइप्स की होती हैं, कई टाइप्स के विंडो के पार्ट आ चुके हैं। जैसे लिनक्स हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 एक्सपी वगैरह, काफ़ी सारी विंडोज़ आई हुई हैं मार्केट में। 8.1 आई थी, विंडो 10 अभी लेटेस्ट में चल रही है, जो अभी चल रही है मार्केट में, वो कौन सी है? विंडो 10 चल रही है। ये सारे विंडो के टाइप्स हो गए। अच्छा, एक चीज आपने कभी नोटिस किया हो, विंडो 8 और विंडो 8.1 वैसे डायरेक्ट 7 आई, एक्सपी आई, विंडो के बाद डायरेक्ट 10 आ गया, 9 नहीं आई। तो इसका रीजन क्या रहा? विंडो 8 और 8.1, 8 के बाद 8.1 ही क्यों निकाली कंपनी ने? सिर्फ सीधा सा मतलब आप इतना सा समझ लीजिए आम तौर पे इसका, कि कंपनी ने विंडो 8 बनाई, लेकिन उसके फीचर्स में, उसके कुछ फंक्शंस वगैरह में कुछ कमियां रह गई, इसलिए कंपनी ने उसको हल्का फुल्का सुधार किया उसमें से, और फिर उसका एक न्यू वर्जन निकाल दिया 8.1। इसलिए विंडो 8 बनाई, हल्का फुल्का सुधार। ठीक है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई एग्जांपल दीजिए, तो आपको सबसे पहले नाम लेना है विंडोज अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो बचे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। आपके कई तरह के सॉफ्टवेयर हो गए, आप कितने भी गेम्स वगैरह खेलते हैं, गेम्स वगैरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में
भी गेम्स आते हैं, जैसे आप विंडो 7 डालते हैं तो विंडो 7 में आपको चेस वगैरह का गेम मिलता है, ताश के पत्ते वगैरह कई तरह के गेम मिलते हैं आपको, तो वो सिस्टम के साथ आ रहे हैं। तो सिस्टम और सिस्टम के साथ आने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे सारे। जैसे पेंटब्रूस हो गया आपका, गेम्स वगैरह भी कुछ आते हैं विंडो, जैसे ही आप विंडो डालते हैं अपने सिस्टम में, विंडो नाम का सॉफ्टवेयर जैसे ही आपके सिस्टम में डलेगा तो ही आपका सिस्टम ऑपरेट होगा, आपका सिस्टम चालू होगा। इसी तरीके से पेंटब्रूस और भी कई हैं, तो आप ये देखिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो गेम्स, ऐसे गेम्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं है। कुछ गेम, ऐसी बात नहीं है कि चेस वाला गेम आपको सिर्फ सिस्टम में ही मिलता है, आप चाहें तो इसे इंटरनेट से अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, पेन ड्राइव में लाके अलग से उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा आप समझिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम कंप्यूटर ऑपरेट होने, जो आपका सिस्टम है ऑपरेट हो गया और चालू हो गया, उसको चालू कर दिया हमने, उस पर काम करना स्टार्ट हो गया, उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर को आप अलग से लेकर डालोगे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, जिन्हें हम बाहर से अलग से लाकर डालते हैं। आप इंटरनेट से डाउनलोड करके डालो या फिर पेन ड्राइव में लाकर उसका सेटअप आप इंस्टॉल करो, कैसे भी कर लीजिए, वो सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, आपका BLC मीडिया प्लेयर हो गया। एक चीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने पढ़ा है, MS ऑफिस। मैं एक आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। शुरुआत में जो कंप्यूटर एजुकेशन में उतरते हैं बच्चे, तो उनको कंफ्यूजन रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई पार्ट हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस, आउटलुक वगैरह काफी सारे इसके सॉफ्टवेयर हो गए। तो कंफ्यूजन ये है, आप ध्यान रखना, कई बच्चे क्या बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हमारे सिस्टम में सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है लेकिन एक्सेल है, पावर पॉइंट नहीं है लेकिन वर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने MS ऑफिस पूरा एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर है, पूरा एक पैकेज है जिसके अंदर ही ये सारे पार्ट इसके आते हैं, मतलब MS ऑफिस का ही ये पार्ट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आपने MS ऑफिस का सेटअप उसमें इंस्टॉल किया है तो आपके पास ये भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएंगे। इसलिए आप बेसिक लेवल पे जो वर्क होते हैं कंप्यूटर के, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ऑफिस वर्क जितना भी होता है, वो सब MS ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक हमारा पसंद आया होगा। धन्यवाद।